अनम्यूट नहीं हूँ क्या मैं? तो प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। बहुत अच्छी प्रार्थना में अगुवाई की रानी। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं शुरू करूंगी और इसके बाद में हम ये जो हमारे 3 दिन मैंने आपको कहा था कि ये 5 विभाजन जो हमने दृष्टांतों के की है उनको मैं समराइज करूंगी और हर एक ग्रुप में जिस दृष्टांत को हम न्याय नहीं कर पाए उस दृष्टांत को हम फिर से एक बार न्याय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दृष्टांत में जैसे सभी ने बताया, यहाँ पर निर्मला दीदी ने, समाधान ने और जितनों ने भी ये दृष्टांत बताया कि दृष्टांत के द्वारा हमको बहुत सारी बातें परमेश्वर सिखाना चाहते थे और बहुत सी बातें शायद हमने सीख भी ली है इन दृष्टांतों के द्वारा। और हमारे जीवन में अगर इन दृष्टांतों के द्वारा बदलाव आता है तो सचमुच हम सोचेंगे कि जो हमारी ये कोशिश थी वो कोशिश सफल हो गई। एक बात आप सभी को मैं का ध्यान बताना चाहती हूँ कि ये समय जो हमारा है, भूल जाओ अनुग्रह के मैसेजेस, ग्रेस, लव, अफेक्शन, इनके उनके सारे मैसेजेस आज तक सुन के हमने ये समझ लिया कि चाहे हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर अपना अनुग्रह, आशीष, प्रेम हम पर बरसाते रहेगा। लेकिन अब समय वो नहीं है। आज जो कुछ इस्राइल में, लेबनान में और ईरान, इराक में और क्या बोलते यमन में, शोर में हो रहा है, उन सबको और अगर हम ध्यान देंगे तो हम जकरिया की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 9वां अध्याय और इर्मिया का 28 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो आप और उन अध्यायों को पढ़ के जो कुछ आज इस्राइल में हो रहा है उनसे आप उनकी तुलना कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस समय हम कौन से समय में जी रहे हैं। हमारे पास अगर कभी समय मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह हम वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज से कितने साल इर्मिया कब हुआ, 4000 साल पहले होगा, 5000 साल पहले होगा। उसने जो बातें उस समय लिखी थी वो आज वो हम हमारे समय में, यानी हम अपनी आंखों से उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो हमको क्या है कि हमको अपने आप को तैयार करना है कि किसी भी क्षण अगर परमेश्वर आते हैं, हम सब सिद्ध नहीं है। रोमियो की पत्री में लिखा है कि हम सब ने पाप किए हैं और महिमा से रहित है। तो हम सब महिमा से रहित है, लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, इसीलिए मौका दे रहा कि तुम 100% नहीं, 25%, 30%, है ना। अपन ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में पढ़ा, कोई 30% है, कोई 60% है, कोई 100% है। 100% तो बहुत कम हो गए, लेकिन 30% तो ज्यादा होंगे। तो शायद हम भी 30% में ही आते होंगे, पता नहीं है, लेकिन सिद्ध तो हमको होना ही है। तो हर एक ने जब ये दृष्टांतों में मैंने 5 डिवीजन बताई थी आप लोगों को कि दृष्टांतों की स्टडी हम कैसे करना चाहिए, और बहुत सारों ने वो कोशिश की इस बात की। सचमुच मैं आप लोगों को सराहना करती हूँ और साथ में आप लोगों को मैं क्या धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोगों ने उस तरीके से उसका अध्ययन किया, इसी कारण दृष्टांतों को हम समझ में पाए। मैंने बताया था कि सबसे पहले पृष्ठभूमि बताओ कि परमेश्वर ने किस तरह, व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ दैट पैराबल, व्हाई डिड गॉड टोल्ड, व्हाट टाइम गॉड है। तो वो उसके बाद में हमने देखा कि उन दृष्टांतों का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर किस उद्देश्य से उस दृष्टांत को बता रहे। तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि पात्र, द कैरेक्टर्स विच आर गिवन इन द पैराबल, यानी उस दृष्टांत में जो पात्र दिए हैं उन पात्रों का एक एक प्रतीक, वो पात्र किस चीज को दर्शाते हैं। तो कई लोगों ने, मैं खुश हूं कि कई लोगों ने गहराई से समझ के वो पात्र किस चीज को दर्शाता है ये बताया। उसके बाद हमने देखा कि हम क्या सीख सकते हैं, लेसन्स। और लास्ट पॉइंट था कि व्हाट गॉड इज शोइंग यू, तुमको परमेश्वर कौन सा प्रकाशन देता है। और बहुत सारों ने उस तरीके से अध्ययन किया
और इस बात के लिए मैं आप सबको कांग्रेट्स करती हूँ कि हमने बहुत सक्सेसफुली 40 दृष्टांतों की स्टडी को कंप्लीट किया। और ये 3 दिन यानी आज, क्योंकि अब 14 तारीख से हम 40 डेज में जाने वाले हैं, इसलिए ये 3 दिन के लिए हमने सोचा कि क्यों न जो दृष्टांतों को हम न्याय नहीं कर पाए या ठीक तरीके से हम समझ नहीं पाए, उनको हम समेशन करें और उनको समझने की कोशिश करें। तो मैंने लास्ट टाइम जब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि ये पूरे 40 दृष्टांत को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे उन्हें लिख लिया था, जिन लोगों ने नहीं लिखा है मैं एक एक पढ़ाते समय उनका बताऊंगी। तो पहला है कि परमेश्वर का राज्य, पूरे 40 के 40 दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के ही है, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा बहुत फर्क है। वही फर्क को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो पूरे 40 के 40 दृष्टांत जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए ही है। अगर हम मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य, और अगर हम लूका में देखते हैं तो वो लिखता है परमेश्वर का राज्य। तो अलग अलग सुसमाचारों में अलग अलग तरीके से उसको कहा गया है, लेकिन स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का ही है, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का ही है। तो ये 40 दृष्टांत जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में ही लिखे हुए हैं। तो हम इसका विभाजन हमने ऐसा किया था कि परमेश्वर के राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है, परमेश्वर की बुनियाद, राज्य की बुनियाद कैसे डाली जाती है, परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है, ये हमारा पहला था। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारे दृष्टांत दिए। डिटेल में भी मैं एक एक दृष्टांत के बारे में आपको वहां पर नाम लिखा दूंगी और आप बाद में उसको लिख लेना। और दूसरा हिस्सा था कि परमेश्वर ने करीब करीब 13 से ज्यादा ऐसे दृष्टांत है जहां परमेश्वर धन के बारे में बोलते हैं। धन, तोड़े, मोहरे, अनमोल मोती, या खजाना, छिपा खजाना, यानी धन के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ परमेश्वर हमारे संसारिक धन की बात नहीं कर रहे थे। वो धन जो है वो परमेश्वर के राज्य की बातें वहां पर कर रहे थे। उसकी तुलना वो परमेश्वर के राज्य की तुलना धन से कर रहे थे, क्योंकि हम संसारी लोग हैं और धन के बारे में हम बहुत अच्छा जानते हैं। हर एक धन के पीछे पड़ा होता है पैसा। तो इसीलिए उसको लेकर परमेश्वर ने वो दृष्टांत वहां पर बताया। और तीसरा जो है वो है कि परमेश्वर का ही राज्य और परमेश्वर के राज्य में न्याय कैसे होता है, अंतिम समय में परमेश्वर किस तरीके से हमारा न्याय करने वाला है, और परमेश्वर का दूसरा आगमन जो है वो दृष्टांतों के द्वारा हमको कैसे पता चलेगा। तो तीसरा हिस्सा जो था दूसरा आगमन, परमेश्वर के राज्य में न्याय कैसा होता है, परमेश्वर के राज्य में किस तरीके से परमेश्वर हमको किसी को स्वर्ग ले जाएगा, किसी को यहाँ छोड़ जाएगा, ये सेपरेशन कैसा होता है, ये सारा हम ये तीसरे हिस्से में हम देखते हैं। और चौथा जो विभाजन है या डिवीजन है वो भी परमेश्वर के राज्य के बारे में है कि परमेश्वर अपने राज्य में खोए हुओं को कैसे ढूंढता है, कैसे बचाता है, कैसे उनका उद्धार करता है, कैसे उनके ऊपर अपनी प्रेम, करुणा और दया को वहां पर बताता है। हालांकि ये अलग अलग हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन सबको यानी दृष्टांतों को पढ़ने के बाद जरा एक जगह कर लिया ताकि हमको याद रखने में और समझने में भी आसानी हो। और पांचवा जो हिस्सा है वो है कि दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर ने किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, इस बात को भी वहां पर परमेश्वर ने हमको बताया है। और ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि प्रार्थना के जो तरीके थे 3 दृष्टांतों के द्वारा हमने सीखा था। वो थी आधी रोटी, यानी आधी रात को रोटी मांगने वाला। उसके बाद में फिर हमने इसको फिर से दृष्टांत वाइज भी हमने पढ़ा। उस दिन मैंने प्रार्थना के स्वरूप में बताया, बाद में हमने दृष्टांत वाइज भी इसको पढ़ा। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा, जो कि हमारे मन्ना दीदी ने बताया कि अधर्म न्यायाधीश और विधवा का कैसे होता। उसके बाद में फरीसी और चुंगी लेने वाला। तो ये 3 जो दृष्टांत थे हमने एक साथ मिलकर प्रार्थना को कैसे करनी चाहिए इस पे सीखा, और अलग अलग भी हमने सीखा। तो इस तरीके से 5 हिस्सों में
हम इन दृष्टांतों को 40 दृष्टांतों को बांटकर हमने स्टडी की है। तो आज लास्ट सैटरडे को समाधान ने हमें जो दृष्टांत बताया था वो चौथा और डिवीजन था कि खोए हुओं को ढूंढना, प्रेम, दया और उद्धार। इसके ऊपर वो दृष्टांत था जो कि दयालु सामरी के ऊपर दिया हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से उसने उसका विवरण किया, बहुत अच्छे तरीके से वो दृष्टांत हमको क्या सिखाता है ये बात उसने बताई। लेकिन पात्रों का जो सादृश्य था वो नहीं बता सकी। इवन मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं स्टडी कर रही थी और जब मैंने क्रिटिक्स लोग और जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो प्रचारक विवरण करते हैं, उन लोगों के जब मैंने पढ़ी, और वो कौन से जो पुराने प्राचीन अनुयायी जो थे, उन लोगों ने जो इस सामरी, दयालु सामरी के बारे में कमेंट्री की है, वो पढ़ने के बाद मेरे को भी लगा कि सचमुच में ये ऐसा है क्या। और तब मेरे दिल में आया कि नहीं, जो अध्ययन मैंने किया है वो मेरे तक नहीं रहना है, आप लोगों तक भी वो अध्ययन पहुंचना जरूरी है। क्योंकि हमको दृष्टांत हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए कि उस दृष्टांत में परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है, हमको क्या बताना चाहता है, हमारे मार्ग को किस और ले जाना चाहता, अनंत काल के जीवन के और हमें वो ले जाना चाहता है। इसीलिए ये दृष्टांत हमने यहाँ पर सीखे। तो सही में जब मैंने ये बहुत स्टडी की, मैंने सारे दृष्टांतों की बहुत स्टडी की, बहुत जमाने से मैं ये दृष्टांतों पर स्टडी कर रही थी। और जब हमने ये स्टडी शुरू की तो साथ और भी गहराई में मैंने जब देखा, तो मैंने देखा कि यहाँ पुराने समय में, यानी प्राचीन अनुयायी जो थे, जब पहले शताब्दी के बाद में जो अलग अलग काल भी मैंने आपको बताई थी, जब हम रिवोल्यूशन का स्टडी कर रहे थे, तो मिडवेल काल यानी मध्य कालीन और प्राचीन, वो उस समय में फ्रांस में उनका नाम था आयरेनियस। आयरेनियस नाम के एक कमेंटेटर जो कि खोजकर्ता भी थे, रिसर्चर भी थे, और अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट नाम के एक जो कमेंटेटर थे, उन्होंने, और जितने भी, यानी उनकी ये जो स्टडी है वो किसके बेसिस पे है कि जब पहली शताब्दी के अनुयायी जो थे, जो परमेश्वर को जानने वाले थे, उनको फॉलो करने वाले थे, उन लोगों ने इस दृष्टांत को किस तरह से बताया, उसके बेसिस पे ये लोगों ने ये बातें दी। और जब मैं स्टडी कर रही थी तो वो लोगों ने जो दिया, सचमुच मैं खुद बहुत थोड़ी समय के लिए तो मैं भी थोड़ा हल गई कि अरे ये दृष्टांत की इतनी गहरी मीनिंग है जिसको हम समझ नहीं पाए। हम आफ्टर ऑल हम मामूली इंसान हैं, गहराइयों में नहीं जा सकते, लेकिन स्टडी करने पे परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलता है और समझ भी हमको वहां पर वो देता है। तो ये दृष्टांत जो था वो हमने देखा लूका की पत्री उसका 10वां अध्याय, लूका की पत्री उसका 10वां अध्याय, और उसके 25 आयत से लेके 37 आयत तक ये दयालु सामरी का दृष्टांत यहाँ पर है। और हमने बचपन से, यानी मेरी तो करीब करीब 80 साल की उम्र हो रही, 78 हो गई हूँ, तो बचपन से हम ये दृष्टांत को अलग अलग तरीके से सुनते आए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने इसका बयान किया है। लेकिन जो मैं आज बताने वाली हूँ, पूरा सुनने के बाद हर एक जन अपना ओपिनियन भी देना, विशेष रूप से मन्ना दीदी, और कि आप बताना कि सही में ये दृष्टांत अगर हम उस दृष्टि से देखें तो हम में कितना, यानी एक गहरा प्रभाव ये डाल पाएगा। यानी मेरे को रात में सोते समय भी ये दिखाई दे रहे थे सामने, अरे ये ऐसा है, अरे ये ऐसा है, अरे बाप रे हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे समझ रहे हैं। यानी जैसे एक मानव का जो होती है मन्ना दीदी को पता है कि जब वो हमारे दिल में होता है तो रात में नींद में भी हम वो देखते हैं। तो ये मेरा अपना क्या बोलते हैं सो रिवोल्यूशन नहीं है, ये जो लोगों ने ये रिवोल्यूशन दिए हैं वही मैं आप लोगों को यहाँ पर इस समय बता रही हूँ। दोनों के नाम भी बताए मैंने, आयरेनियस एंड क्लेमेंट, और बहुत सारे पुराने प्राचीन काल के मसीही अनुयायियों ने एक दृष्टांत को इस तरह बताया है। तो पूरा मिला के ये दृष्टांत में 12 सादृश्य बताए गए, 12, एक दो नहीं, हम तो 1 2 3 है बस ऐसे समझते थे, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज एक सादृश्य, हर एक चीज
यहाँ पर एक सादृश्य के रूप में यहाँ पर बताया गया है। लिखने वाले फटाफट लिख लो, बाद में अगर जो छूटता है तो मेरे से पूछ लेना फोन करके। एक मनुष्य, वहां पर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य, 30 तारीख को यीशु ने कहा एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। एक मनुष्य, वो एक मनुष्य जो है सादृश्य है आदम का। आदम हमारा परदादा दादा जो भी होगा हमारा मूल पुरुष आदम। आदम ये जो है हिब्रू शब्द है, और ये आदम का जो मीनिंग है वो है मानव जाति, उसको लिया जाता है। मानव जाति को हम आदम या व्यक्ति जो भी आपको बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। तो यहाँ जो ये एक मनुष्य है वो प्रतीक है पूरे मानव जाति का, या उस आदम को लेके बताया गया है, क्योंकि आदम प्रतीक है हम सबका, हम सभी उसमें से निकले हैं, तो आदम प्रतीक है। दूसरा, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम, यरूशलेम ऊपर है। अगर आप लोग नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यरूशलेम ऊपर है और यरीहो एकदम नीचे है, इसलिए पहाड़ पे से उतर कर वो यरीहो की ओर जा रहा था। तो यरूशलेम सादृश्य है पैराडाइस का या सुख लोक का, और यरीहो जो है, जेरिको जो है, वो सादृश्य है संसार का। उसके बाद में चौथा, रॉबरर्स, यानी कौन, वहां पर डाकू, डाकू लोग आ गए, डाकुओं ने घेर लिया। तो डाकू, डाकू सादृश्य है शत्रु का। हमारा शत्रु कौन है, अपवादी। हमारा शत्रु अपवादी कौन है, शैतान। तो इसका सादृश्य है वो डाकू। पांचवा है एक याजक, वहां से याजक जा रहा था। तो याजक सादृश्य है मूसा के नियमों का, यानी व्यवस्था का। व्यवस्था का सादृश्य है वो याजक, क्योंकि वो मूसा के नियमों का ही पालन करता था। उसके आगे नहीं, पीछे नहीं, सामने नहीं, कहीं नहीं जाता था, बस वहीं उसी के अंदर अटका हुआ रहता था। इसीलिए वो याजक जो है वो सादृश्य है उस व्यवस्था का। आगे हमने देखा कि लेवी, एक लेवी भी वहां से जा रहा था। तो वो लेवी, पुराने जमाने में जितने भी भविष्य वक्ता हुए हैं वो सारे भविष्य वक्ता लेवी के वंशज थे। तो हम लेवी को एक पुराना जमाने का भविष्यवक्ता भी कह सकते हैं, या फिर वो लेवी को परमेश्वर ने अलग किया था, तो परमेश्वर के लिए अलग किए हुए ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के मंदिर में काम किए करते थे, जिनको वाचा का संदूक ढोने का और पूरा तंबू उठाने का काम वहां पर सौंपा गया था। यानी वो लोग एक तरीके से याजक के साथ में मिलकर काम करने वाले पवित्र लोग भी वहां पर हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है सामरी, एक सामरी जा रहा था। तो ये सामरी पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक को ये सामरी के रूप में यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ बहुत सारा दिया, जख्मी कर दिया। हर वर्ड एक एक सादृश्य को बता रहा। हाँ, जख्मी यानी वुंड। तो ये वुंड क्या है, जख्म क्या है, वो सादृश्य हमारे अनाज्ञाकारी का, हमारे डिसओबीडियंस का सादृश्य है ये जख्म। जो हमने अनाज्ञा, यानी हमने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, जिसके कारण ही तो हम जख्मी हुए। जैसे आदम को अगर हम लेते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण क्या हुआ, वो कांटे कुटोरों के बीच में काम करने के लिए छोड़ दिया गया। तो जख्म तो हुए होंगे उसको। तो वो जख्म उसको क्यों लगे, उसकी आज्ञा पालन ना करने के कारण। आगे बताया है यहाँ पर बहुत अच्छा, एक एक मैं बाद में भी आप लोगों को समझाऊंगी कि उस जो था वो यात्री था, और वो यात्री जो था क्या करता, घायल को मरहम पट्टी करने के बाद अपनी सवारी पर चढ़ाया। सवारी, तो उस जमाने में सवारी क्या होती थी, क्या एक का ऑटो, क्या था वहां, सवारी होती थी गधा या खच्चर, है ना। गधा या खच्चर पहाड़ी जगह में जब वो लेके जाते थे, तो या ऊंट होगा अगर बहुत अच्छा है तो ऊंट, क्योंकि वो रेगिस्तान इलाका था। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो ऊंट होगा, वो हो सकता है गधा होगा या फिर खच्चर होगा। तो यहाँ पर ये जो खच्चर है उसने क्या किया, घायल व्यक्ति को अपने ऊपर बिठा लिया। यहाँ पर ये सादृश्य है यीशु मसीह का शरीर का, जिसने अपने गुनाहों के
घाव को अपने ऊपर ले लिया था, अपने ऊपर उसने ढोया, अपने ऊपर हमारे पापों के जो घाव थे उन सबको उसने अपने ऊपर ढोया। तो ये सवारी है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के शरीर का सादृश्य वहां पर बताया गया है। उसके बाद में बताया गया है सराय, इन। तो ये इन क्या है? सराय वो सादृश्य है हमारी कलीसिया का, हमारी चर्च का, क्योंकि सराय में हर कोई आ सकते हैं, हर कोई रह सकते हैं, हर कोई वहां पनाह पा सकते हैं। जैसे कि चर्च में हर कोई आ सकता है, जाति भेद नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं है, अमीरी गरीबी का भाव नहीं है। और वो वहां पर सराय जो है, ये सादृश्य बताया गया है चर्च का। सराय का मालिक, सराय का मालिक जो है वो है अगुआ, वो है अगुआ, या फिर हम उसको पासवान बोल सकते हैं, बिशप बोल सकते हैं, जो भी है वो, जो चर्च को, कलीसिया को जो संभाल के रखता है वो इंसान है। और 12 जो लास्ट है उसमें बताया कि वो सराय के मालिक से कहता है कि लौटने पर, लौटने पर, वापस आने पर, यानी यहाँ पर एक भविष्यवाणी लौटने पर है कि दूसरे आगमन, मैं जब वापस आऊंगा, यानी सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो इस तरह यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से एक एक शब्द को लेके वो लोगों ने विश्लेषण किया, एक एक शब्द को लेके उन लोगों ने किस तरीके से इस दृष्टांत को हमें बताया। में हम शायद इतनी गहराई से नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। अब एक एक चीज का बहुत थोड़े में मैं जल्दी जल्दी में बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगी कि ये दृष्टांत जो है गवाही देता है कि परमेश्वर का प्लान, यानी परमेश्वर की उद्धार की जो प्रणाली थी, उद्धार के जो उनका प्लानिंग था, उसका रेखा चित्र पूरा उन्होंने ये दयालु सामरी के दृष्टांत में बता दिया, पूरा यहाँ बता दिया उन्होंने ये दृष्टांत के द्वारा कि उनका अगापे प्यार और अनंत जीवन की ओर हमारे को ले जाने की जो उनकी प्रणाली या जो उनका प्लान था, वो भी इस दृष्टांत के द्वारा हमको यहाँ पर बताया गया है। जो कि ये जो मैंने नाम बताया क्लेमेंट और आइरेनियस, उन्होंने यहाँ पर बताया। अब देखो एक एक शब्द को लेकर हम तीसरा, आप लोग बाइबल खोल के रख लीजिए ताकि जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम बस वहां पर मैं जब बोलूंगी तो आप लोग बाइबल में देख लेना। तीसरा वचन उसमें लिखा है, एक मनुष्य, एक मनुष्य यरूशलेम से यरूही की ओर जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उससे अधमरा करके छोड़ दिया। ये वचन है। अब यहाँ देखिए, एक मनुष्य, वो मनुष्य सादृश्य है मानव जाति का, यानी हम सब का। आदम हव्वा की तरह हम लोग भी नश्वर हो गए। आदम हवा नश्वर थे क्या नहीं पता नहीं, पहले तो नहीं थे क्योंकि परमेश्वर के राज्य में थे। लेकिन जब पाप किया, जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने जब उनको अदन की वाटिका में से ढकेल दिया, तो वो लोग क्या हो गए? वहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जब परमेश्वर ने बोला था कि इसका फल मत खाना, अगर खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा, है ना? यही लिखा हुआ है उत्पत्ति में। लेकिन क्या वो मर गया? नहीं मरा, जीवित था 600 साल तक। क्या मर गया? उसकी आत्मा मर गई। उसकी आत्मा के ऊपर अंधेरा आ गया, उसके आत्मा के ऊपर एक पर्दा आ गया। वो जो रोशनी, जो महिमा का उजाला था जिसके कारण उसको अपनी नग्नता दिखाई नहीं देती थी, वो जो महिमा थी, परमेश्वर की महिमा थी, वो उसको छोड़कर चलेगी। और उसी के कारण क्या हुआ? हम लोगों ने भी एक मॉर्टल जीवन, यानी एक नश्वर जीवन को हमने पा लिया। और हम ये वचन देख सकते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में दिया गया है कि जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, तो आदम के कारण हम सबको भी वो पहली मृत्यु यानी नश्वरता हमको वहां पर प्राप्त हुई। 1 कुरिन्थी 15:22 आप लोग पढ़ लेना ये वचन को। उसके बाद में आगे लिखा हुआ कि जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था, ऊपर से
नीचे की ओर जा रहा था। तो यहाँ पर देखो, ये जा रहा था ऊपर से नीचे की ओर, यानी पैराडाइस यानी यरूशलेम से एरियो की ओर जा रहा था, इसीलिए हम बोलेंगे कि वो कमिंग डाउन। इंग्लिश में लिखा हुआ है वेंट डाउन, वेंट डाउन बोल के इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में जा रहा था लिखा हुआ, यानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था। तो यहाँ सादृश्य है कि हव्वा और आदम भी अदन की वाटिका जो ऊपर थी वहां से धरती के ऊपर आ गए, यानी सुख लोक में से निकलकर संसार के अंदर वो लोग गिर गए, दुनिया में आ गए। संसार निकाल हमारे इमोर्टलिटी को, यानी हमारे अमरत्व को वो लोगों ने खो दिया, हमारी महिमा को उन लोगों ने खो दिया। और वो लोग अदन की वाटिका से कहाँ पर आ गए? नीचे आ गए, यानी जगत के अंदर आ गए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेंट डाउन, कि वो नीचे आ रहा था। तो कैसे आ रहा था? देखो, वो एक शब्द में बहुत सारी बातें हमको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में वहां पर लिखा हुआ है कि रास्ता सुनसान और चोर और डाकुओं से था, खतरा था। वो व्यक्ति को पता होगा, क्योंकि वो आता जाता होगा ऊपर नीचे, मंदिर जाता होगा, आता होगा। फिर भी उसने यात्रा करने का, यानी उसने ऊपर से नीचे जाने का वो समय चुन लिया, और उसने वो खतरा भी मोल लिया। जैसे आदम आदम को पता था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? पता होने के बावजूद भी उसने अपने आप को उस खतरे में डाल दिया। तो यहाँ पर वो सादृश्य यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से मेल खा रहा, कि उस व्यक्ति को भी पता था कि वो रास्ता सुनसान है, डाकुओं से भरा हुआ है। उस जमाने में कोई गाड़ी बग्गी नहीं होती थी, इसलिए पक्के रास्ते नहीं होते थे, पैदल चलते हुए जाना पड़ता था, और पैदल चलने में बहुत सारे खतरे थे, और वो खतरा उसने मोल लिया। तो हम इसको, आदम और हवा ने भी उसी तरह वो खतरे को मोल लिया, और वहां पर ऊपर से नीचे वो लोग आ गए। नेक्स्ट, कहाँ जा रहा था? यरूशलेम से। तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? यरूशलेम। तो मैंने बताया यरूशलेम जो सादृश्य है सुखलोक का, ऊपर का, अदन की वाटिका का सादृश्य है वहां पर। परमेश्वर का यरूशलेम को हम क्यों उस जमाने में बहुत महत्व देते थे? क्योंकि वो एक पवित्र नगरी थी, वहां पर परमेश्वर का मंदिर था, और लोगों का ये मानना था कि उस मंदिर में परमेश्वर का वास होता है। क्योंकि जब सोलोमन राजा ने उस मंदिर की स्थापना की, तो उसने प्रार्थना की थी कि अपनी दृष्टि सदा इस मंदिर की ओर लगाए रखना। अगर कोई बंधवा होके जाते हैं और वो मुख अपना इस मंदिर की ओर करके प्रार्थना करते हैं, तो तू उनकी प्रार्थना सुनना। दूर है, लेकिन अपना चेहरा, अपना मुख उस मंदिर की ओर फेर के अगर प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर तो उनकी प्रार्थना सुनना। ऐसे सोलोमन ने परमेश्वर से मांगा था। इसीलिए ये मंदिर जो यरूशलेम में है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व था, और लोग भी समझते थे कि वहां पर परमेश्वर का वास है। अब ये देखिए, ये व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर जा रहा था, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जहां है, उसकी उपस्थिति को छोड़कर, जहां परमेश्वर उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, परमेश्वर नहीं है, वैसी जगह की और वो वहां पर जा रहा था, यानी परमेश्वर से दूर जा रहा था। परमेश्वर से दूर जा रहा था, मतलब क्या? पतन की ओर जा रहा था, नाश की ओर जा रहा था। जहां परमेश्वर वहां नाश नहीं है। हुँ? लेकिन जहां परमेश्वर नहीं है, वहां पर तो नाश होना ही है। तो उसकी ओर वो वहां पर जा रहा था। अब कहाँ जा रहा था वो? यरीहो को जा रहा था। अभी मैंने बताया कि यरीहो किसका सादृश्य है? जगत का सादृश्य है। अब ये देखो, एरियो जो है वो समुद्र तट से सिर्फ 250 किलोमीटर की इस ऊंचाई पर है। हम किसी शहर की ऊंचाई को समुद्र तट से ही मेजर करते हैं साइंटिफिक तरीके से। मतलब ये यरीहो शहर जो है बहुत ही निचला प्रदेश था। मेरा कहने का मतलब, यहाँ पर मैंने ये समुद्र तट से 250 किलोमीटर नीचे था, समुद्र तट से भी नीचे था। मतलब दुनिया की जो निचला हिस्सा है, एकदम वो निचले हिस्से पे ये यरीहो शहर वहां पर बसा हुआ था। तो यहाँ पर जैसे तापमान, ठंडी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो समुद्र के बहुत नजदीक होता है, निचला होता है। और यहाँ पर और एक चीज, यानी यरीहो को हम ना बुराई का प्रतीक मानते हैं, सारी बुराई थी।
सारी बुराई वहां पर फैली हुई थी, हर तरीके की बुराई बुराई जो थी ये यरीहो में थी। और उसका एक कारण था कि जो हेरोद राजा था उसने अपना वेकेशन को क्या बोलेंगे पता नहीं, एक वेकेशन महल बना लिया था, मतलब छुट्टियां मनाने का, छुट्टी मनाने का एक महल बना लिया था कि जब कभी भी उसका दिल चाहे मौज मस्ती करना है तो वो क्या करता था, ये एरिहो शहर में जो महल उसका बना हुआ था उस महल में जाके वो वहां पर रहता था। अब आप लोग उस पे से ही समझ लीजिए, जब हेरोद ने ही अपना ठिकाना वहां बना लिया था तो वो एरिहो शहर कैसा होगा, है ना। हर बुराई से भरा हुआ, मौज मस्ती में भरा हुआ, हर वहां पर व्यभिचार भी होता होगा, गंदगी भी होगी, सब होगी। तो जब हेरोद ने ही अपना नमाज स्थान वहां पर बना लिया था तो इसीलिए लोग एरिहो को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। अब ये व्यक्ति क्या हुआ, वहां पहुंचा भी नहीं, अभी पहुंचने से पहले ही उसको क्या हुआ, डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, डाकुओं ने उसे घेर लिया। तभी आगे ये वचन में लिखा कि जा रहा था और डाकुओं ने घेर लिया। तो यहाँ पर क्या है, डाकू सादृश्य है शत्रु का, हमारे अपवादी का, या हम कहेंगे शैतान का, जो क्या करता, ताक में बैठा रहता है ना। 1 पीटर 5 में हमने क्या पढ़ा कि वो हमेशा ताक में बैठा रहता, गरजने वाली सिंह की तरह किसको फाड़ खाऊं ये देखने के लिए ताक में बैठा हुआ रहता, नजरें लगा के छुप के बैठता, ओपन नहीं, आराम से बैठता। तो ये डाकू लोग भी तो उसको नहीं दिखे, पहाड़ी प्रदेश था, छुप के बैठे होंगे किसी पत्थर और चट्टान के पीछे, और जैसे ही वो उनके नजदीक आया इमीडिएट उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तो मतलब यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि सावधान रहो। हमारा भी शत्रु कौन से चट्टान के पीछे छुपा पड़ा है हमको नहीं पता है। हा? तो हम जब जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, कि परमेश्वर के प्रेजेंस से निकल कर जहां परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं है वहां जा रहे, और जा रहे हैं तो हम अकेले जा रहे हैं, और वो भी, और जब अकेले जाते हैं तो खतरा तो ज्यादा ही होता है ना। अकेला तो बचाव नहीं कर सकता और गिर जाता है नीचे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ, वहां पर बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने यात्रियों को मारा पीटा और अधमरा यहाँ पर कर दिया। अरे बहुत अच्छी बात यहाँ पर दी हुई है, आप भी सुन के परेशान हो जाएंगे ये बात को, कि यात्री तो नीचे गिर गया। यानी नीचे गिर जाना, अधमरा हो जाना, मतलब आधी मृत्यु, है ना। अधमरा होना मतलब आधी मृत्यु, यानी पहला मृत्यु का सादृश्य। आप लोगों को सबको पता है कि हमारे 2 मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने कहा है। पहली मृत्यु जो आदम के कारण हम पे आई, ये शरीर, जैसे कि एक्लीसियासिस की बुक, सबोपदेशक की बुक 7वां अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा हुआ है कि शरीर तो मट्टी का बना है जो मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा तो परमेश्वर की है जो परमेश्वर के पास चली जाएगी। तो ये पहला मृत्यु हमारा वो है कि हमारा शरीर मट्टी से बना है, मट्टी में हमको मिलना है। तो यहाँ पर वो नीचे गिरना एक तरीके की हमारी वहां पर वो दशा है कि हम पापी दशा में वहां पर हम महिमा को खो चुके हैं, इसलिए हम नीचे गिर गए हैं। रोमियो की पत्री 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत कि हमने महिमा को खो दिया। आगे लिखा गया कि उसके कपड़े उतार दिए। देखो अच्छे से पढ़ो, बाद में घर जाने के बाद भी पढ़ो, कपड़े उतार दिए लिखा है। लिखा है क्या, धन दौलत उसकी लूट लिए, उसके बैग में कुछ पैसा था तो वो चोरी कर लिए, या किसी तरीके से उसको लूट लिए, नहीं। वहां पर एक ही शब्द लिखा हुआ है कि उन्होंने, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए। कहीं भी पूरा मैंने एक 10 बार पढ़ी इसको, कि कहीं लिखा होगा कि उन लोगों ने उसको लूटा, उसके पैसे ले लिए, उसके पास जो कुछ था वो छीन लिया, कहीं नहीं है, सिर्फ लिखा है कपड़े उतार दिए। देखो मेरे को भी ये जब पढ़े तो बहुत आश्चर्य लगा कि कपड़े उतार दिए मतलब मार पीट कर अधमूरा छोड़ दिया, कपड़े उतार दिए। इसका अर्थ वहां बताया है कि तुमने अमरत्व को, मॉर्टैलिटी को खो दिया। तुम्हारे मॉर्टैलिटी जो महिमा थी तुम्हारे शरीर पे, उस महिमा को तुमने को ही निकाला, उस शैतान ने तुम्हारी महिमा को ही छीना। जाओ फिर से
उत्पत्ति में जाओ, वहां पर क्या हुआ? शैतान ने क्या किया? उनका कुछ लूटा क्या? शैतान ने आके कुछ नहीं लूटा। कब? सबसे पहले उनके नग्नत्व को वहां पर दिखाया, उनके नंगेपन को दिखाया। तो नंगापन क्यों दिखा उनको? वो लोग नग्न हैं, ये बात उनको पता थी क्या? पहले नहीं थी। क्यों? वो अमरत्व का, वो महिमा का जो कवच था उनके ऊपर, महिमा की जो रोशनी उनके ऊपर थी, वो निकाल के पहले उसने फेंक दिया। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि वो डाकुओं ने केवल कपड़े उतारे, कुछ नहीं लूटा। कपड़े उतारे मतलब वो महिमा का जो वस्त्र था उसको उतार के फेंक दिया, उसको उतार के यहाँ पर उतार के फेंक दिया। अमरत्व को खोना, सच्चरित्रता से चरित्रहीनता को पाना, आज्ञाकारिता से विद्रोही बन जाना, ये है सादृश्य कपड़े उतारने का। नश्वरता, अमरता को खोकर नश्वरता को पाना, है ना? मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी से मॉर्टैलिटी को पाना। अच्छे सच्चरित्र, अच्छे कैरेक्टर को छोड़ के बुरे कैरेक्टर के अंदर घुस जाना, यानी चरित्रहीनता को पा लेना। और हम एक आज्ञाकारी बच्चे थे, लेकिन क्या हुआ? विद्रोही बन गए, रिबेलियस हो गए। तो ये सारी चीजें वो कपड़े उतार देने को बताती है वहां पर। तो यहाँ पर एम्ब्रोस नामक जो खोज करता है उसने लिखा है कि परमेश्वर द्वारा मिला आत्मिक अनुग्रह के कवच से दूर हो जाना मतलब कपड़े उतार देना। एम्ब्रोस नाम का, AMBROSE, एम्ब्रोस नामक एक शोधकर्ता ने क्या लिखा कि पर ये कपड़े उतार देने का मतलब है परमेश्वर द्वारा मिला गया आत्मिक अनुग्रह का कवच को दूर कर देना का मतलब है कपड़े उतार देना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दे दे कि वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि डाकू ने उसके पास से सोना चांदी पैसा जो भी दिनार थे वो लूटा, परंतु केवल कपड़े उतार दिए। ऐसा लगता था जैसे वो लोग केवल कपड़े ही उतारने आए। अगर डाकू थे तो कुछ लूटपाट करना चाहिए था ना, तो उन्होंने कोई लूटपाट नहीं की, उन्होंने कुछ चीज उसके पास से नहीं छीनी, कुछ नहीं लिया, सिर्फ कपड़े उतार दिए। तो यहाँ पर हमको एक वचन याद आता है, क्या? यूहन्ना का 10:10 कि डाकू किस लिए आता है? चोर किस लिए आता? सिर्फ लूटने और नाश करने। लेकिन यीशु मसीह किस लिए आए? कि जीवन दे और बहुतायी का जीवन हमको वहां पर दे, इसलिए वो आया। तो यहाँ पर डाकू जो थे सिर्फ लूटपाट करने और नाश करने यहाँ पर आया था। तो अब यहाँ पर देखिए, वो व्यक्ति पवित्र स्थान से आ रहा था, पवित्रता को धारण किए हुए होगा, पवित्र जगह से आ रहा था, प्रार्थना करके आ रहा था, पवित्रता को धारण किए हुआ होगा। लेकिन शैतान तो घृणा करता ना। डाकू कौन है? शत्रु है हमारा, अपवादी है, वो तो घृणा करता है पवित्रता से। तो इसीलिए उसने क्या किया कि उस पवित्रता को ही उतार के फेंक दिया और घायल कर दिया। तो घायल हो गया। आदम और हवा भी वैसे ही यहाँ पर घायल हो गए थे। आगे हम जाते हैं कि उसने क्या किया? मार पीट कर, यानी घायल कर दिया, जख्मी हो गया वो। ये सादृश्य हमारे जीवन के कष्टों का, तकलीफों का, पीड़ा का, पाप का, आज्ञा न मानने का, क्लेश, रोग और दुख। घायल सादृश्य है इन सारी बातों का। कौन सी बातों का? आत्मिक पीड़ा, जीवन के कष्ट, पाप, अवज्ञा, क्लेश, रोग और दुख। नेक्स्ट, अधमरा छोड़ दिया। मैं अभी तीसरे वचन 30th वचन पे ही हूँ, आगे नहीं बढ़ी हूँ। अधमरा छोड़ दिया, यानी ये संकेत है हमारी पहली मृत्यु का, पहली और दूसरी मृत्यु का। यानी अधमरा, अभी तो पूरी मृत्यु नहीं हुई, आधी मृत्यु हुई, यानी पहली मृत्यु होगी, दूसरे मृत्यु की कारण है। मनुष्य का अवज्ञा के कारण पतन हुआ और वो पाप में गिरा और पहली मृत्यु को उसने पाया। दूसरी मृत्यु या अनंत काल की मृत्यु से हम बच सकते हैं अगर हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं,
उसके और अपना चित्त लगाए रहते हैं, तो हम अपनी दूसरी मृत्यु को अनंत काल की मृत्यु के बदले अनंत काल के जीवन में बदल सकते हैं। अगर हमने यह प्रयत्न नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे? अनंत काल की मृत्यु में, यानी दूसरी मृत्यु जिसका पलटा नहीं है, फिर वो पलटने वाली नहीं है। लेकिन पहली मृत्यु दूसरी मृत्यु के और जाने से पहले पलटने के, यानी हमको आशीष मिलने के चांसेस है अगर हम अपने आप को बदलते हैं। अब आगे आएंगे हम 31 32 आप लोग देख लेना अपने जिसमें क्या वहां उसी मार्ग से एक याजक भी जा रहा था, कतरा के चले गया, लेवी जा रहा था, वो भी कतरा के चले गया। अब ऐसा हुआ, वहां पर वचन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हुआ, प्लानिंग नहीं है, हो गया अकस्मात ही। ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ कि ये आ गए, अचानक से वहां पर आ गए, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि उनको वहां से जाना है या क्या करना है, यानी बिना किसी योजना के संयोगवश वहां एक याजक आ गया। अब ये याजक है व्यवस्था का प्रतीक, व्यवस्था का प्रतीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस याजक के पास व्यवस्था थी, नियम थे, सब कुछ था, लेकिन वो व्यवस्था में इतना झगड़ा हुआ था कि अगर ये मरा हुआ है और अगर मैं इसके पास चले गया तो क्या होगा? मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। वो व्यवस्था विवरण में है वचन, मेरे को अभी मैं यहाँ लिखना भूल गई, फिर बता दूंगी आपको कि किस याजकों को आज्ञा दी गई हो कि किसी भी मृत चीज को के लिए शोक नहीं करना, मृत चीज के पास नहीं जाना, वरना तुम अशुद्ध हो जाओगे, तो मंदिर में काम नहीं कर पाओगे। तो वो व्यवस्था थी, वहां जरूरी था मरते हुए को बचाना, जो परमेश्वर को भाता है। लेकिन वो व्यवस्था में इतना जकड़ा हुआ था कि वो देखा, उसके पास भी नहीं गया, देखा और कतरा के वहां से चला गया। यानी वो व्यवस्था कभी भी किसी को बचाने की योग्यता को, सामर्थ्य को नहीं रखती थी, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। व्यवस्था असमर्थ है उद्धार देने की, छुटकारा या बचाने के लिए असमर्थ थी, जो कि हमको इब्रानियों की पत्री अगर आप लिखते पढ़ते हैं 9वां अध्याय उसके 11 से लेकर 28 में कि लहू के द्वारा छुटकारा नहीं है, बार बार अटोनमेंट करने के लिए जाना पड़ता था, ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। अगर वो सही रहता, लहू के द्वारा अगर हमारा उद्धार रहता, तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और हर साल में एक बार याजकों को जाना नहीं पड़ता था, एक बार बस होता था। हर साल वो लोग अटोनमेंट करने, यानी पश्चाताप के लिए मंदिर के अंदर जाते थे, वो खून लेके अति पवित्र जगह पर वहां पर जाते थे। तो इस तरह क्या होता था कि वो अपूर्व थी, यानी पूरी पूर्णता नहीं थी उसमें, बचाने की क्षमता उस व्यवस्था में नहीं थी। वैसे ही मरकुस का 10वां अध्याय उसके 45 में लिखा हुआ है, बहुतों को छुड़ौती के लिए परमेश्वर को आना पड़ा और अपने प्राण यहाँ पर देने पड़े। अगर व्यवस्था उतनी संपूर्ण होती, उतनी सिद्ध होती, तो यीशु मसीह को आना ही नहीं पड़ता था। तो ये याजक जो था वो व्यवस्था का प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं, वहां लिखा है लेवी, लेवी भी वो रास्ते से जा रहा था। तो यहाँ पर लेवी पुराने नियम शास्त्र का भविष्यवक्ता का प्रतीक हो सकता है, जिनकी भविष्यवाणी पूरी करने के लिए ही यीशु मसीह यहाँ पर आए थे। या फिर ये लेवी प्रतीक हो सकता है, मंदिर के कामों करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था और अपने इस्राएलियों से उनको अलग कर लिया था। अगर हम गिनती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 19 आयत और 14 आयत, गिनती की पुस्तक 8वां अध्याय 14 आयत और 19 आयत को पढ़ते हैं, उसी तरह एक इतिहास 15:2 में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने लेवियों को अपने लिए अलग कर लिया था मंदिर के काम करने के लिए। बाकी के इस्राएल लोगों को इजाजत नहीं थी, सिर्फ लेवी ही मंदिर के अंदर के काम कर सकते थे। और जब वो लोग जगह बदलते थे तो उस समय तंबू उठाने का काम, वाचा की संदूक को ढोने का काम और ये सारे काम लेवी करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने लिए चुन लिया था और बहुत सफाई से कहा था कि इस्राएलियों के बीच लेवियों का कोई भाग नहीं है, मैं ही लेवियों का भाग है, ये परमेश्वर ने वहां पर कहा। मैं खुद
लेवियों का भाग। लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए उनको दशमांश देना, ये जहां भी जाएंगे अपने जमीन में का इतना हिस्सा उनको देना, ऐसी व्यवस्था वो परमेश्वर ने वहां करी थी। लेवी भी गया, देखा, लेकिन उसके पास भी वो सामर्थ्य नहीं था, वो असमर्थ था उन बचाने के लिए। वो तो शायद वो मर गया होगा या मर रहा होगा, मैं इसको कैसे बचाऊंगा। लेवी के पास पवित्र लोग थे, वो लोग परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले थे, लेकिन उनके पास भी जो भविष्य वक्ता, अगर हम उसको पकड़ते हैं तो भविष्य वक्ता सिर्फ भविष्यवाणी बोलता था, उसको बचाने का मार्ग बताता था, लेकिन बचाने का सामर्थ्य तो उसमें नहीं था, जिला तो नहीं सकता था उनको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेवी में भी वो लोग बचाने के लिए वो भी असमर्थ था। आगे हम बढ़ते हैं 33 आयत में कि वहां से एक सामरी यात्री वहां आ गया और उसने देखा, दूर से नहीं देखा, नजदीक गया होगा, वो नजदीक जाकर उसने देखा होगा और उस पर तरस खाया। और आगे लिखा है कि उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर। अब यहाँ पर देखिए, परंतु एक सामरी यात्री, क्लियर लिखा हुआ है, सामरी यात्री है, वो यात्रा पे निकला हुआ है, जर्नी कर रहा है। इसलिए उस दिन समाधान ने भी बोला कि वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया, तैयारी के साथ वो वहां पर निकला बोल के बताया था उसने, है ना। तो मतलब तैयारी, मतलब कि रास्ते में अगर मार लग गया, रास्ते में कुछ हो गया, तकलीफ हो गई, तो मैं उस जमाने में क्या था कि पानी, द्राक्षरस और ऑलिव ऑयल, ये 3 चीजें अपने पास रखते थे। दवा का किट तो उनके पास नहीं होता था, और शायद कुछ पट्टियां भी होगी उसके पास में, या फिर उसने अपने चद्दर की पट्टियां फाड़ी होगी और वो बांधा होगा, वहां क्लैरिटी नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि वो सामरी यात्री था, वो वहां से निकला। अगर हम 2 इतिहास उसका 28 और 15 पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बताया हुआ है, तरस खाना, तरस खाने की बात जो लिखी गई है पुराने नियम शास्त्र में भी वहां पर दिखाई गई है। तो ये सामरी प्रतीक है मसीही, मसीही का। और अब प्रतीक है हम सबका, जो हम उसका अनुसरण करते हैं, जो हम उसके अनुयायी हैं, जो हम अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, जो हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, वो सब सामरी के प्रतीक। उस समय यीशु मसीह थे, लेकिन अब यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाने वाले कौन है? हम है ना, हम विश्वासी है। तो सामरी कौन हुए? हम हुए, हम विश्वासी, हम मसीही लोग, हम परमेश्वर का अनुसरण करने वाले, हम जो अभी इस जमाने में वर्तमान में यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं अपने आप को, हम सामरी हुए। तो ये प्रतीक है उन चीजों का। फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि एक और कमेंटेटर है, उसने क्या लिखा, क्रिस्टो क्रिसोस्टॉम, क्रिसोस्टॉम नाम का एक और जो कमेंटेटर है, विवरण प्रचारक है, उसने एक बात लिखी। उसने कहा कि सामरी सटीक सादृश्य है यीशु का, क्योंकि सामरी यहूदा का रहने वाला नहीं था, जिस तरह प्रभु यीशु भी इस दुनिया के रहने वाले नहीं थे। पैदा कहीं भी हुए होंगे, लेकिन उनका निज प्रदेश तो ना नाजरत था ना बैतलहम, है ना, वो तो आसमान से आए थे। तो सामरी भी यहूदी का ना, यहूदा का रहने वाला नहीं था, कहाँ का रहने वाला था नहीं मालूम, यरूशलेम से यरीहो ही जा रहा था। सामरी भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, या किसी और अन्य जाति का भी वो वहां पर होगा। वो जो मानव, हम कौन से कहाँ के हैं? हम दुनिया के हैं, मतलब हम हिंदुस्तान के हैं। यहाँ पर कोई और होगा तो वो कनाडा का होगा, नहीं तो कहीं अमेरिका का होगा, पता नहीं, यानी हम यहूदी नहीं है। तो वैसे यीशु मसीह भी यहूदी नहीं है, इसीलिए ये जो सामरी है वो एक सटीक सादृश्य है यीशु मसीह का, ऐसे वो कमेंटेटर ने यहाँ लिखाया। प्रभु का अनुसरण करने वाले यरूशलेम वासियों ने जान लिया था कि यह सामरी
कौन है? यीशु मसीह का प्रतीक। किसने जाना? यरूशलेम वासियों ने जाना बोल के बता रहे, लेकिन सारे यरूशलेम वासियों ने नहीं जाना। यरूशलेम में फरीसी थे, सदूकी थे, शास्त्री थे, पर परमेश्वर के अनुयायी थे, चेले थे, अन्य जाति जो किसी को नहीं मानते थे, सब थे। तो ये सादृश्य में सामरी यीशु मसीह का सादृश्य, ये बात केवल और केवल परमेश्वर का अनुसरण करने वाले लोगों ने ही जाना, क्योंकि जो कैरेक्टर वहां बताया जा रहा था वो सारा कैरेक्टर उन लोगों ने यीशु मसीह में देखा था, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे। सब लोगों ने नहीं सुना, सब लोगों ने वहां पर नहीं देखा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों ने जाना, क्योंकि बाकी तो सारे यहूदियों ने क्या किया था? यीशु मसीह को ठुकरा दिया था। फरीसियों ने ठुकराया, शास्त्रियों ने ठुकराया, और शास्त्री और फरीसियों का सुनकर दूसरे यहूदियों ने भी ठुकराया, और वो ठुकराने के कारण वो लोग वहां पर परमेश्वर की सच्चाई को वहां पर वो लोग नहीं जान पाए। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 48 आयत को वहां एक बार पढ़ेंगे, ये आयत मैं पढ़वाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर को उन लोगों ने सामरी कहा, ये बात तो वचन में है। समाधान एक बार वचन पढ़ो, यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 48। सुनाई नहीं दे रहा? अनम्यूट करो, समाधान अनम्यूट। सॉरी सॉरी दीदी। हाँ यहाँ सुन, यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? हाँ देखो, मतलब वहां पर यीशु मसीह को सामरी बना दिए वो लोगों ने, है ना? तो ये दृष्टांत में जो सामरी है वो कौन होगा? अगर फरीसियों को, यदि सदूकियों के हिसाब से भी अपन देखेंगे, तो सामरी किसको बोले वो लोगों ने? यीशु मसीह को सामरी बोले कि तू सामरी है। क्या सच नहीं कहते कि तू सामरी है? तो सामरी यहूदा का नहीं था, यीशु मसीह भी यहूदा का नहीं था, वो कहीं और से, यानी आसमान से पिता परमेश्वर के द्वारा हमारे पास यहाँ पर आया था। इसीलिए क्रिसोस्टॉम ने जो बात कही कि ये सटीक सादृश्य है यीशु मसीह का, और ये इसलिए कि प्रभु नाजरेत से। अब देखो, ये बात वो लोगों ने क्यों कही? यूहन्ना का 8:48 में ये बात सदूकियों ने और फरीसियों ने क्यों कही? क्योंकि नाजरेत का यीशु मसीह, नाजरीन है ना बोलते हम, तो ये नाजरेत गांव कहाँ था? नाजरेत गांव सामरिया से थोड़ी ही दूर पे दक्षिण की ओर बसा हुआ था, बिल्कुल करीब में। सामरिया से ये नाजरेत जो गांव था वो दक्षिण की ओर, सामरिया के दक्षिण के और बहुत ही करीब में बसा हुआ था। तो मतलब कि नाजरेत और सामरिया के बीच में आना जाना होगा, क्योंकि वो आपस में नजदीक नजदीक थे गांव। और ये क्योंकि ये हम यीशु मसीह को नाजरीन बोले के बुलाते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उस समय जो क्रिटिक ने, यानी जो कमेंटेटर, उन्होंने क्या लिखा कि उस जमाने के लोग नाजरत और सामरिया को एक ही समझते थे, इतने करीब थे वो, इसीलिए यीशु मसीह को भी वो लोगों ने सामरी ही कहा, सामरी ही जाना। तो जब हम अध्ययन करते ना, बहुत सारी बातें हमको यहाँ पर समझ में आती है। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि नाजरीन जो कि सामरिया के बहुत नजदीक था, और जिस तरह सामरिया के लोगों को तुच्छ जाना जाता था, उसी तरह नजरेत के लोगों को भी अच्छी नजर से वो लोग नहीं देखते थे। हम देखते हैं आयशया की पुस्तक उसका 53 उसका 3 में लिखा हुआ है कि वह तुच्छ जाना गया, है ना? तुच्छ जाना गया, मनुष्यों के पुत्र ने उसका त्याग किया और लोगों ने उससे मुंह फेरा। मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रही, उसमें के 2-3 पॉइंट्स मैं लिख बोल रही। तुच्छ जाना गया, कौन? आयशया ने किसके बारे में लिखा? तुच्छ जाना गया, सामरिया को तुच्छ समझते थे, और ये लोग यीशु मसीह को ही सामरी बोल रहे, इसलिए वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों ने उसको त्याग दिया, लोगों ने उसके ओर से मुंह फेर लिया।
इसीलिए जब लेवी और याजक गए तो वो लोग कतरा कर चले गए। कतरा कर चले गए, हिंदी जानने वालों को पता है, कतरा के चले गए मतलब अपना मुंह फेर के चले गए, चले। है ना। कतरा के चले गए मतलब मुंह फेर के चले गए। तो यह सामरी संयोगवश नहीं आया, वह संयोगवश नहीं आया। वो यात्रा पे निकला था, तैयारी से निकला था कि अगर मेरे ऊपर भी मुसीबत आ गई तो मैं तैयार रहूं, या फिर किसी और को मेरी जरूरत पड़े तब भी मैं वहां पर तैयार रहूं। तो यानी वो संयोगवश नहीं आया था, वो यात्रा पे निकला था और यात्रा की उपयुक्त सामग्री उसके पास थी, खाली हाथ नहीं था वो। उपयुक्त ऐसी सामग्री जो जरूरी है, ऐसी सामग्री भी उसके पास थी। ऐसे लगता था कि किसी भी समय या परिस्थिति में किसी को मदद करने की जरूरत पड़ जाए या खुद मुझे मदद की जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास वो सब सामान उपलब्ध होना चाहिए ताकि मैं उस मुसीबत में से बाहर निकल। देखो उसके पास पैसा भी था, उसके पास द्राक्षरस भी था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सामरी प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य क्यों है। प्रभु भी इस दुनिया में बिना उद्देश्य के नहीं आए, बिना तैयारी के नहीं आए, संयोगवश नहीं आए, है तैयारी ना। से। तैयारी से आए, संयोगवश नहीं आए। He did not come accidentally. He came in a देश planned के साथ। manner, एक प्रणाली के साथ, एक प्लान के साथ वो यहाँ पर वहां पर आए। और उनका उद्देश्य क्या था? मुसीबत ज़दा लोगों को, घायल लोगों को, तकलीफ में गिरे लोगों को, कंगाल लोगों को बचाने के लिए वो इस दुनिया में आए, है ना। हम पढ़ लेना वचन, 1 तिमोथी 1:15, लूका का 19:10 और लूका का 4 अध्याय 14 से 21 आयत, और 1 यूहन्ना 4:14। इन आयतों में आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखो, ये सामरी ने क्या किया? तरस खाया, कंपेशन। तरस खाया हम हिंदी में लिखते, लेकिन एक्चुअली कंपेशन का क्या मतलब है कि दिल में से, गहराई में से स्नेह उमड़ कर आ गया। उसको देखते ही मेरा दिल कसोट गया, अरे इसकी दशा बहुत खराब है, मेरे को इसको मदद करना चाहिए। उसको बोलते हम तरस खाया या कंपेशन, यानी स्नेह से उसका दिल भर गया। उस सामरी का दिल एक ऐसे प्यार से उसके को देखना पर हो गया कि वो उसको बिना मदद किए मुंह फेर के जा ही नहीं सकता। यानी उसका दिल इस तरीके से दर्द भरे स्नेह से भर गया कि उसके दर्द के कारण वो उससे मुंह फेर के जा ही नहीं सकता था। वो उसके पास उसको जाना ही था, उसकी सेवा उसको वहां पर करनी ही थी। तो वहां इसलिए वो वर्ड लिखा गया है, तरस खाया। आप लोग वचन पढ़ लेना। आगे लिखना, ये भी क्या है? वो तरस खाना, ये वर्ड जो है वो परमेश्वर ने हमेशा हम पर तरस खाई, है ना। देखो वहां पर हम बताते हैं कि परमेश्वर किस तरह तरस खाता है। हमने ये दृष्टांत पढ़े हुए हैं, निर्दयी सेवक का दृष्टांत हमने ऑलरेडी पढ़ा, मत्ती का सुसमाचार 18:27 में, कि जो मालिक था उसने उस निर्दयी सेवक को कर्जे के उसके ऊपर तरस खाया। जब वो गिड़गिड़ाया कि मालिक मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, मैं तेरा सॉरी नहीं चुका सकता, तो उसने तरस खाया। तरस खा के क्या किया? उसके कर्जे को उसने माफ किया। तो यीशु मसीह वो ऐसा तरस खाने वाला परमेश्वर है। दूसरा हम और एक भी देखते हैं, लूका की पत्री, लूका का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और 20 में भी हमने देखते कि पिता ने, ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हमने क्या देखा? वो तो उड़ाऊ पुत्र तो भाग गया सारी धन दौलत लेके, लेकिन पर वो जो पिता था अपनी दृष्टि लगाए रास्ते पर ताकता रहा, देखता रहा कि मेरा पुत्र आएगा, और वो उसके घर में पहुंचने से पहले ही उसने क्या किया? उसे देख कर तरस खाया और उसको गले से लगा। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है कि उसने उसे देखा और तरस खाया, तो वो करेक्ट सटीक तरीके से किसके ऊपर बैठ रहा? यीशु मसीह के ऊपर ही वहां पर बैठ रहा है। तो यहाँ दृष्टांत में
सामरी ने भी घायल व्यक्ति पर तरस खाया, यानी उसी ईश्वरीय प्रेम और दया को बताया जो कि यीशु मसीह। आगे उसने क्या किया? तेल लगाया। तेल लगाया। तब यहाँ पर ये जो कमेंटेटर्स है वो लोग का कहना है कि उस जमाने में कोई दूसरा तेल उपयोग में नहीं लाया जाता, सिर्फ जैतून का तेल यानी हाँ, ऑलिव ऑयल ही लाया जाता था। और ये ऑलिव ऑयल जो है वो जख्मों पे लगाने के लिए, घावों को अच्छा करने के लिए, स्मूथनिंग यानी नरम करने के लिए दिया जाता था। तो यहाँ पर जो ये तेल है वो प्रतीक है परमेश्वर की सांत्वनादायक वचनों का। तेल यानी क्या करता? तेल क्या करता? कंफर्ट करता ना, घाव को कंफर्ट देता। तो जो परमेश्वर के वचन है, जब वो अगर हमारे अंदर है तो वो भी हमको वहां पर कंफर्ट देता है। ऐसे कमेंटेटर ने लिखा है कि ये जो तेल है वो जो है ना केवल धोने और घावों के ऊपर ठंडक पहुंचाने के लिए जाएगा। ठंडक, ठंडक का मतलब हम क्या लेंगे? कंफर्ट, सांत्वना, है ना, कूलिंग। तो परमेश्वर के वचन जो है वो हमको सांत्वना देने वाले, हमारे दुखों को कम करने वाले, हमारे घायल या हमारे जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी का काम करते हैं। इसीलिए ये जो तेल है इसको हम परमेश्वर के वचनों का सादृश्य मानकर चल सकते हैं। आगे अगर हम उसमें देते हैं याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत के अनुसार अगर हम वहां पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और तेल मलकर उस मरीज के लिए प्रार्थना करो। यानी तेल का किस चीज के लिए उपयोग में लाते हैं हम? अभिषेक। अभिषेक के लिए। उसने बोला मरीजों के लिए, यानी जो रोगी है उसके ऊपर मल कर प्रार्थना करो तो वो चंगा होगा। यानी तेल में चंगाई, प्रार्थना के द्वारा चंगाई होती है। इसीलिए तो यहाँ पर भी तेल जो है वो चंगाई देने के लिए काम में आता है। तो वो यात्री ने, सामरी ने उसको तेल लेकर। आगे बढ़ते हैं हम। द्राक्ष रस, वाइन, इंग्लिश में हम वाइन लिखेंगे या फिर द्राक्ष रस। तो ये द्राक्ष रस जो है ना, पुराने जमाने में अगर कोई जख्मी हो जाता था तो एंटीसेप्टिक का काम। उनको एक ऑइंटमेंट यानी जैसे आजकल हम एंटीसेप्टिक। ये यूज करते हैं ना, क्या अपना बेनेडिक्ट, हाँ, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, एग्जैक्टली, एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं धोने के लिए, जख्म को धोने के लिए। अलग अलग तरीके के जो हम लोगों के पास में मिलते हैं, स्पिरिट रहता है। तो ये द्राक्ष रस भी वही है। तो जख्मों को धोने के लिए उस सामरी ने द्राक्ष रस का उपयोग किया। जख्मों को धोने के लिए द्राक्ष रस का उपयोग किया। इस बात से आप कुछ समझ पाए कि द्राक्ष रस जो है वो यीशु मसीह के लहू का सादृश्य है, क्योंकि उसी लहू से हमारे जख्म धोए गए, हमारे पाप वहां पर धोए गए। वहां पर हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 26 अध्याय, उसकी 27 से लेकर 29 आयतों तक, और 28 आयत जो है उसी में की लिखी हुई है, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया गया। यानी पाप धुल गए। पाप क्या है? हमारे जख्म है ना, हमको घायल करते हैं। तो ये जो लहू है परमेश्वर का, वो क्या करा? उसने हमारे इन जख्मों को, हमारे पाप के जख्मों को धोया। और उस सामरी ने क्या किया? उसके जख्म धोए। तो द्राक्ष रस जो है वो यीशु मसीह के लहू का वहां पर प्रतीक बताया जाता है। आगे भी बहुत सारे वचनों में है, मैं तो बहुत वचन मिलते हमको, मन्ना दीदी को भी पता है, लेकिन 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत में भी आप पढ़ेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में वहां पर लिखा हुआ गया है। और उसी तरह इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसकी 14वीं आयत आप लोग पढ़ लेना। तो देखो, द्राक्ष रस या स्पिरिट, जब हम हॉस्पिटल जाते और हमको घाव है तो पर डॉक्टर या जो कंपाउंडर रहता है वो स्पिरिट डाल के पहले धोता, तो कितना
जलन होती, बर्दाश्त नहीं होती, आंखों में पानी चीखने लगते अपन, है ना, आयोडीन से के जैसा होता। द्राक्ष रस की भी वही क्वालिटी है, वही क्वालिटी द्राक्ष रस की, कि जब हम द्राक्ष रस यानी वाइन को जब हम डालते जख्मों पर तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती, इतनी जलन होती कि बोल नहीं सकते। और क्योंकि जब हम लोग केमिस्ट्री में काम करते थे और हमारी उंगली वगैरह कुछ हमारे ग्लासवेयर से कट जाती थी, तो हमारे डिपार्टमेंट में अल्कोहल रहता था। तो हमारे सर क्या करते थे, आके पहले वो अल्कोहल हमारे वो जख्म पे डालते थे। इतना जलता था कि हम जोर से चीख के रोने लगते थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उस जख्म में एकदम ठंडक महसूस होने लगती थी। तो द्राक्ष रस वो काम करता है। तो परमेश्वर ने भी हमारे लिए वही काम किया। उसने जो आज्ञाएं दी हमको, वो जलन के जैसी महसूस होती, हमको वो तकलीफ दे लगती, लेकिन जब हम उस आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं तो उससे जो ठंडक, जो कंफर्ट, जो शांति हमको मिलती है, वो और कहीं भी हमको दिखाई नहीं देती। आगे उसमें लिखा हुआ है उसने पट्टियां बांधी। अब ये पट्टियां क्या है? जख्म को छुपाने के लिए बोलो, या जख्म को बाहर की गंदगी, फिर से इन्फेक्शन नहीं होना, जो भी होगा वो जख्म है। जख्म यानी पट्टियां क्या करती? बांधने का काम करती है ना। हम सादृश्य देख रहे हैं यहाँ पर हम। तो पट्टियां क्या काम करती है? प्रमिला को पता है पट्टियां क्या काम करती? प्रमिला जख्मों को बांधने का काम करती, नर्स है ना, पट्टियों को बांधते रहती हमेशा, है ना, बांधने का काम करती। तो यहाँ जो पट्टियां हैं वो सादृश्य है, परमेश्वर ने हमको अपने प्रेम और अनुग्रह से बांध लिया। तो देखो हर चीज में एक इस तरीके का वहां पर ये प्रतीक है, प्रेम, विश्वास और आशा का, जो हमारे उद्धार को बांध देती है, जिन्हें आसानी से खोला नहीं जाता। सही में आसानी से खोला नहीं जाता। अब हर रोज रात में मेरे बच्चा मेरे पैरों को पट्टी बांधता, सवेरे ना 1 घंटा लगता मेरे को पट्टी खोलने, इतना टाइट से बंदी होती है कि 1 घंटा बराबर आई हैव टू स्पेंड टू ओ वो पट्टियों को खोल के फिर मैं स्नान वगैरह करना। तो मतलब जब पट्टी अच्छी तरीके से बांधी जाती है तो उसको खोलना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर ये पट्टियां सादृश्य है उस परमेश्वर के प्रेम की, विश्वास और आशा, जो हमारे उद्धार को यीशु मसीह के साथ में बांधे रखती है। तो अब कुछ वक्ताओं ने ये बताया है कि ये जो पट्टियां हैं वो यीशु मसीह की शिक्षाएं भी है, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षाओं से ही हम यीशु मसीह से बंधे हुए हैं। उसके शिक्षाओं पे चलने से ही हम उसका अनुसरण करते हैं। तो कुछ लोगों ने, कमेंटेटर ने ये भी बताया कि ये जो शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता से और उसकी वाचाओं से हमको बांधे रखती है। तो ये पट्टी का देखो, हम पट्टी बोलते जख्मों को बांधने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसका कितने अच्छी तरीके से प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। अब आगे लिखा गया है, हो गया 5 मिनट और, सराय नहीं, सवारी पर चढ़ाकर, है ना। नेक्स्ट लिखा है कि उसने अपने सवारी पर चढ़ाया। अब ये सवारी क्या है? या गधा हो सकती, खच्चर हो सकती, ऊंट हो सकता, हमको पता नहीं, वहां सवारी लिखा हुआ है, वहां पर गया। और यह प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह के शरीर का, जिसने हमारे घावों को, हमारे पापों के जख्मों को अपने ऊपर उठाया। जिस तरह उस घायल यात्री को उस सवारी ने अपने शरीर पे ढोकर सराय लेके गया। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो सवारी है, जो भी होगा, गधा घोड़ा जो भी होगा, वो क्या है? यीशु मसीह का शरीर है, जिसने हमारे घावों को अपने शरीर पे ढोया। आइज़ाया नबी की पुस्तक 53 4 और 5 आयतें पढ़ लें लोग। आगे सराय, सराय एक सार्वजनिक जगह है। सराय किसको बोलते? कोई भी आ सकता, वीरान सी जगह पे जहां पर कुछ नहीं होता, आसरा, लंबी यात्रा होती है, तो वहां पर क्या होते हैं? आजकल तो बड़े बड़े 5 स्टार 4 स्टार होटल्स रहेंगे, लेकिन उस जमाने में सराय होती है। आज भी हमारे हैदराबाद में एक सराय है जिसको हम नामपल्ली सराय के नाम से जानते। और एक जमाना था जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम छोटे बच्चे थे,
और कभी हैदराबाद आते थे तो हम उसी सराय में रहते थे, नामपल्ली सराय में। बहुत अच्छा रहता, रूम दे देते थे, खाने पीने का इंतजाम, नहाने धोना, पानी, सब चीज रहती थी। कोई भी मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, हर तरीके के लोग उस सराय में रहते थे। कोई जाति भेद वहां पर नहीं होता था। सराय वो सार्वजनिक जगह होती है, तो वो सार्वजनिक जगह पर, ये जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, ऐसी जगह का वो सराय प्रतीक है। वैसी जगह कौन सी है? वो जगह है हमारी कलीसिया, वो जगह है हमारा चर्च, जहां पर कोई पक्षपात नहीं होता। लेबर से लेबर भी हमारे चर्च में बना पाता है। हाँ, टाटा बिरला जैसा अमीर व्यक्ति भी हमारे चर्च में जगह पाता है। हमारे जैसे मध्यस्थ वर्गीय लोग भी चर्च में जगह पाते हैं। हाँ, चर्च में सिर्फ मसीह ही आना जरूरी नहीं है। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी चर्च में हम उसको मना नहीं करते। क्या बोलते क्या, तू मत आ भाई, तू मुस्लिम है हमारे चर्च में मत आ बोल के हकाल देते क्या आप? नहीं, हम उसका स्वागत करते, क्योंकि वो प्रभु का मंदिर है। शायद प्रभु ने उसको बुलाया होगा। एक मुस्लिम आओ, सिख आओ, हिंदू आओ, और कोई भी जाति का ऊंच नीच पक्षपात हमारे कलीसिया में नहीं होता। तो ये जो सराय है वो प्रतीक है चर्च की, कलीसिया की। तो सराय किसी का घर नहीं होता, सिर्फ ठहरने मात्र की जगह होती है ना। यानी वो आगे का उसको सुविधाएं प्रदान करता है, उसको तैयार करता है, उसको लंबी यात्रा के लिए जो भी जरूरी होता है। अगर घायल है, बीमार है, तो थोड़ी देर के लिए वो आराम पाता है और आगे की यात्रा के लिए वो वहां निकल जाता है। घर नहीं होता। उसी तरह कलीसिया हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है। लेकिन उस स्वर्ग को जाने का रास्ता, वो सुविधाएं, वो जरूरतें, उस रास्ते पे चलने के लिए जो चीजों की जरूरत है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा? हम, कलीसिया प्रोवाइड कर रहे, हमारे को मार्गदर्शन बता रहे, हमको उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार कर रहे। हमको जिस चीज की जरूरत है, वचनों की जरूरत है, वचन हमारे को दे रहे। रास्ते में हमको कितनी तकलीफें आती हैं, उनसे किस तरह हम युद्ध करना हमको सिखा रहे। हम शत्रु के घेरे में हमेशा रहते हैं, उस शत्रु से लड़कर हमको बाहर निकलकर अनंत जीवन की यात्रा की ओर जाना है। वो हमको मदद करती है हमारी कलीसिया, जैसे कि ये सराय वहां पर करता है। इसलिए सराय जो है वो प्रतीक है यहाँ पर उस एक टेम्पररी घर की, एक टेम्पररी घर की, जैसा कि हमारे लिए भी एक टेम्पररी है। ये स्वर्गीय घर नहीं है, लेकिन वो अनंत काल के घर को पहुंचने का मार्ग वहां पर बताती है। आगे हम देखते हैं कि उसने सेवा टहल की, है ना। वचनों को देख लेना, इसलिए मैं आपको बोली कि बाइबल सामने रख लो, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। सेवा टहल की। अब सामरी ने उस जख्मी व्यक्ति को रात में, वहां पर लिखा है दूसरे दिन, मतलब वो कहाँ रुका था? रात में रुका होगा ना। वचन में लिखा हुआ है कि दूसरे दिन, दूसरे दिन उसने बोल के लिखा हुआ है। वचन 35 अगर आप देखेंगे, वचन 35 में लिखा है कि दूसरे दिन उसने 2 दिनार दिए। दूसरे दिन मतलब वो रात भर वो सामरी उस जख्मी व्यक्ति के साथ में रहा, रात भर उसकी सेवा करते रहा। उसने रात में सराय के मालिक को नहीं सौंपा उसको, जब तक उसको यकीन नहीं हो गया कि अब ये खतरे से बाहर है, अब ये शांति से सो सकता है और थोड़े दिन आराम करके वो सराय में आगे बढ़ सकता है। तो उसने सराय के मालिक के हाथ में उसको नहीं सौंपा। देखो, यीशु मसीह भी 3.5 साल इमीडिएटली हमको कलीसिया के हाथ में सौंप के नहीं गए। 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की, हमको तैयार किया, हमको वचन दिए, हमको जिस चीज की जरूरत थी हमारे आत्मा की शांति के लिए, वो सारी चीजें हमको प्रोवाइड किया ना। रात भर वो उस यात्री के साथ में वहां रहे, उसकी सेवा करते रहे, उसकी तकलीफ में उसका साथ देते रहे। तो मतलब यीशु मसीह केवल दिन को ही हमारे साथ में नहीं, रात में भी हमारे साथ में रहते हैं। अब 35 वचन में लिखा हुआ है कि दूसरे दिन, दूसरे दिन, दूसरे दिन का मतलब क्या है? जो प्रचार यानी जो कमेंटेटर है वो लोग बोलते हैं कि एक भविष्यवाणी है। दूसरे दिन भविष्यवाणी है कि दूसरे दिन मतलब परमेश्वर को सूली दी गई, उसके बाद में वो जी उठे और स्वर्गारोहण पे जाने से पहले
कुछ दिन उन्होंने अपने चेलों के साथ में समय बिताया। तो वो दूसरा दिन जो है वो वहां पर प्रचारक जो बोलते हैं या कि एक भविष्यवाणी के जैसा है कि वो उठे और उठने के बाद स्वर्गारोहण से पहले थोड़े दिन वो लोग अपने चेलों के साथ रहे और उन्होंने उनकी जो है थोड़ी बहुत देखभाल की, उनको और भी थोड़ा सा एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, जैसे कि उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन चेलों को कलीसिया बनाओ और दूसरे लोगों को भी उस कलीसिया में लेकर आओ, ये आज्ञा वहां पर प्रदान की। तो यहाँ पर उस समय में सराय का मालिक जो है वो एक सादृश्य है, या तो पौलुस का हो सकता है, क्योंकि पौलुस जहां कहीं भी जाता था वहां पर वो कलीसिया की स्थापना करता था। तो हो सकता है कि उस जमाने में, यानी जब ये कमेंटेटर्स या पुराने अनुयायी थे, वो लोगों के दृष्टि में एपोस्टल पीटर है या जो भी पुराने एपोस्टल्स थे, प्रेरित थे यीशु मसीह के, या पॉल होगा, उनको दृष्टि में रखा होगा। लेकिन आज जो है, आज के जमाने में अगर हम लेंगे तो हमारे कलीसिया के अगुआ, हमारे कलीसिया के पासवान, कलीसिया के प्राचीन या हमारे बिशप, ये इन लोगों का सादृश्य है सराय का मालिक। यानी उनको क्या काम सौंपा गया, उनको काम सौंपा गया कि जो बंधन में है उनको छुड़ाए, और जो छुड़ाए गए हैं उनको अपनी कलीसिया में आसरा दे, प्रोत्साहित करे, उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करे, उनके आत्माओं को फिर से नाश होने से बचाए और हमेशा परमेश्वर की ओर उनको जोड़े रहे। ये काम जो ऐसा कि सराय के मालिक ने किया कि देखभाल की उसके आने तक। उसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी खत्म होने को है यहाँ पर, लौटने पर आगे का वचन 35 में लिखा हुआ है कि तू दूसरे इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दो, लौटने, वापस आने पर। तो ये जो शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 3 वचन में, कि मैं घर बांधने जाता हूँ और वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, वापस आऊंगा, लौट कर आऊंगा, है ना। और लौट कर आऊंगा, यहाँ पर जो कुछ तेरा बाकी है मैं दूंगा, मतलब हरेक को उसके उसके कार्य के अनुसार उसको वहां पर रिवॉर्ड दिया जाएगा। परमेश्वर का दूसरा आगमन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लौटने का मतलब परमेश्वर का दूसरा आगमन। लूका की पत्री उसका 19 अध्याय और उसका 15वीं आयत में भी हम मोहरों का सिद्धांत, मोहरों का दृष्टांत है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जब वह राजपद पाकर लौटा, राजपद पाकर लौटा, ये यीशु मसीह स्वर्ग में गए, राज के सिंहासन पे बैठाया गया दाहिनी ओर, और वहां से दूसरे आगमन पर वो लौटे और फिर उन्होंने क्या किया, न्याय किया। जिसको जितने मोहरे दिए गए थे वो मोहरों के अनुसार परमेश्वर ने उनका न्याय किया। यहाँ पर लिखा लौटने पर तुझे भर दूंगा, मतलब हर एक को अपने अपने कार्य के अनुसार तुझे भर दूंगा, यानी जो उस सराय के मालिक का लगता है या उसने जो कुछ कार्य किया उसके अनुसार उसको वहां पर रिवॉर्ड मिलेगा। वही हमारे लिए भी है कि हम परमेश्वर जब लौटेंगे, क्योंकि अब हम है सामरी, हम है, हम सारा काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर जब लौटेगा तो हमारे कार्यों को देखकर हमने क्या किया, हमने परमेश्वर की आज्ञा को कैसे पालन किया, उसके अनुसार हमको वहां पर इनाम मिलेगा या हमको वहां पर रिवार्ड मिलेगा। तो इस तरह ये दृष्टांत ना, अब आप लोग समझ गए होंगे कि देखो ये दृष्टांत को हम कुछ और ही तरीके से समझते थे, और ये दृष्टांत में जो निकले वो बातें इतनी गहरी है कि मैं खुद इसको 20 बार पढ़ी, जब जाके मेरे को इसकी गहराई समझ में आई। रात में 2-2 3-3 बजे तक मैं वो निकाल निकाल के पढ़ती थी कि क्या है, इसके रेफरेंस निकालो, देखो ये इसके रेफरेंस निकालो, देखो कि हाँ ऐसा ही है, सचमुच ऐसा ही है। सामरी बोले, हाँ भाई सामरी बोले, निकाली वचन देखिए, अरे हाँ फरीसियों ने उनको सामरी बोला, और वो सामरी क्यों बोला उसको फिर ढूंढो,
तो इस तरह अगर हम दृष्टांतों को पढ़ते हैं तो ये हमारे वास्ते है कि हम कहां से गिरे, कहां से गिरे। अदन की वाटिका से हम गिर गए, गिर के नीचे आ गए। और क्या हुआ फिर? पापों में घिर गए, दुनिया के जंजाल में फंस गए, दुनिया के सारे कष्टों में हम यहाँ पर फंस गए। लेकिन सामरी की तरह प्रभु यीशु मसीह आए, इंटेंशनली आए, एक्सीडेंटली नहीं आए। ये बात को ध्यान रखो, इट्स नॉट एक्सीडेंटल, इट इज इंटेंशनल। इंटेंशनली परमेश्वर इस दुनिया में आए अपने प्यार के खातिर, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारे पापों को, हमारे को त्यागने का अंश नहीं समझा। हमेशा ये समझा कि हाँ ये मानव है, गिरेंगे, लेकिन मैं इनको सहारा दूंगा, मैं इनको उठाऊंगा, मैं इनके जख्मों को धोऊंगा और इनको फिर से अपने छाती से लगा लूंगा और कलीसिया दी, ताकि हम आत्मिक उन्नति को पाए। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लियर देखकर अगर हम 37 में पढ़ेंगे, मैं खत्म करूंगी। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन? तो उन्होंने बोला कि वही जिसने उस पर दया की। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जा तू भी वैसा ही कर। ये हमारे लिए, जा तू भी वैसा ही कर, और जैसे करेगा वैसा ही तू वहां पर रिवॉर्ड पाएगा। तो देखो इतनी गहरी मतलब वहां पर उसके अंदर छुपी है। तो यही बातें मैं, यानी आज मैंने जो बताया कि कौन सा था वो चौथा जो अंश था, हिस्सा था अपना डिवीजन का, उसके अंदर से सामरी को लेके बताया। नेक्स्ट बुधवार को भी और एक जो भाग है उसको लेके मैं उसके अंदर भी तुम लोगों को थोड़ा समेशन वहां पर करूंगी। मन्ना दीदी, आपको 5-1 मिनट का टाइम हम देते हैं। ऐसे तो टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डालिए। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट। आपने जो समाधान ने जो बताया था, समाधान ने बहुत डिटेल में बताया था। और जो समाधान जो किताब से बोल रही थी वो वेपाडिक्टो वो किताब है जिससे आपने बोला था। लेकिन हाँ, उस किताब में एनालिसिस नहीं थी इन सब चीजों की। और आपने जो कमेंटेटर ने आपको क्या कहते हैं, जिस किताब से आपने जिस कमेंटेटर से पढ़ी है उससे आप बहुत प्रभावित हुई हैं। मैं बहुत सी जगह पे सहमत हूँ, बहुत सी जगह पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि और भी 2-4 कमेंटेटर्स आप लेती तो थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि कुछ चीज रिपीट हुई है। जैसे कि जैसे यीशु मसीह के लिए आपने कहा एक मनुष्य, जो भी मनुष्य है। आपने यहूदी लोगों के लिए कहा, यहूदी लोग तो इल्जाम लगाने में लगे रहते थे, तू सामरी है, तेरे में दुष्ट आत्मा है, उस पर इल्जाम लगा देते हैं, उनका ठट्टा उड़ा देते हैं। हाँ, उनको कुछ भी यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा वाली चीज थी। एक्चुअली यीशु मसीह वाज नॉट अ सामरी। नहीं, यीशु मसीह सामरी नहीं थे। ये वाज नॉट, आपने जो लूका में बताया ये वाज नॉट अ सामरी। वो नहीं नहीं, यहूदी, वो लूका में उनको वैसा दोष लगाया जाता था, ये बात मैं बता रही थी। हाँ, ये बोलना था कि यहूदी लोग हमेशा यीशु मसीह का हमेशा ये करते थे, विरोध करते थे। उन्होंने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी वो नहीं मानते कि यीशु मसीह मसीहा है। हाँ, आज भी आप यरूशलेम में चले जाइए वहां पे। दूसरी बात, यरूशलेम और जेरिको के बारे में जो आपने बताया, तो ये 2 सिटीज हैं। और अगर गलातियों की किताब में आप पढ़ेंगे, इसी के बारे में भी लिखा हुआ गलातियों में आप देखेंगे कि किस प्रकार सारा और हाजिरा के बारे में बताया है। तो एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। हाँ, तो ये जो हाजिरा है और ये जेरिको शहर है, आपने जाना है कि हम लोग यहोशू की किताब में जेरिको के बारे में पढ़ा है। हाँ, कि वो कैसा शहर था, बहुत ही ज्यादा वहां पे पाप था, बहुत माने कि एक बहुत महानगरी थी, बहुत बड़ी नगरी थी, सारी बातें वहां हुआ करती थी। तो वो संसार तो था, ये तो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो यरूशलेम के लिए आपने क्या कहा,